IVM। नमस्कार, स्माइल इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूँ शिफा माइत्रा और जिन सुनने वालों ने आज करवा चौथ का व्रत रखा है उन्हें मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल सभी त्योहार अलग रंग में मनाए जा रहे हैं अपनों के साथ, जो अपने आप में एक नई सीख है। तो चलो अब शुरू करते हैं देश भर से आने वाले शुभ समाचारों का सिलसिला। पहले बात करते हैं अंकित नगवंशी की, जिन्होंने एक बढ़िया आईटी की नौकरी छोड़कर चाय पिलाना शुरू कर दिया। जाहिर है ये नागपुर के बंदे को खुद चाय का बड़ा शौक है। जब वो 6 साल तक आईटी में काम करते थे, उन्हें इस बात से दिक्कत थी कि हर जगह चाय ढंग की नहीं मिलती। दफ्तर की मशीन वाली चाय तो वो पी नहीं सकते थे और कम ही ऐसी चाय की दुकानें थी जहां चाय अच्छी बनती थी। और अंकित को पता था कि उसकी तरह बहुत से लोग हैं जो अच्छी मसाले चाय के लिए तरसते हैं। उनके खानदानी शहर छिंदवाड़ा में भी वही हाल था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अंकित रहने लगे माता पिता के देहांत के बाद, और वहीं तय किया कि मैं चाय का काम करूंगा। घर वालों ने नाराजगी जताई तो अंकित ने कहा 1 साल में कमाई ठीक न हुई तो फिर नौकरी खोज लूंगा। फिर इंजीनियर साहब ने रिसर्च शुरू की देश भर में। जयपुर, पुणे और मुंबई की मशहूर चाय की दुकानों के दौरे किए। घर लौटकर अपना चाय मसाला बनाया। लोगों की पसंद जानने के लिए रोज चाय बनाकर अपने कॉलोनी वालों को मुफ्त पिलाई। उनके सुझाव लेकर मसाला की मात्रा में बदलाव किया और जब सबको पसंद आई, इंजीनियर चाय का जन्म हुआ। जी हाँ, यही नाम है उनकी रेड़ी का। कई जगहों पर और चाय वालों ने मना किया तो अंकित को रेड़ी लगानी पड़ी एक सुनसान गली में। पर चाय के दीवानों को खुशबू आ ही गई और अब सुबह से देर रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। जल्द ही अंकित रेस्टोरेंट भी खोल रहा है, पर खुद वो चाय पे ही डटा रहेगा। मैप पे ढूंढना पड़ेगा मुझे छिंदवाड़ा, पर अच्छी चाय के लिए तो मैं कहीं भी पहुंच सकती हूँ। अब रुक करते हैं दिल्ली की ओर, जहां रोज सड़क पे क्लासेस लगती हैं, जो कोई बड़ी संस्था नहीं चलाती बल्कि एक बुजुर्ग जोड़ा चलाते हैं। वीना और वीरेंद्र गुप्ता आराम से अपनी रिटायर्ड जिंदगी जी रहे हैं। एक डिप्लोमेट की व्यस्त नौकरी के बाद अब वीरेंद्र अपने बच्चों और उनके बच्चों के साथ खुश हैं। फिर जब पैंडेमिक आया तो घर की नौकरानी ने बताया कि स्कूल बंद होने के कारण उनकी बस्ती के बच्चे बिगड़ रहे हैं। वीना ने पति से कहा क्यों ना हम अपना कुछ वक्त देकर उन्हें रोज सिखाएं। तो ऐसे बना प्लान और अब बच्चे रोज आकर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सीखते हैं और साथ ही कुछ कसरत भी करते हैं। एक बड़े से पीपल के पेड़ की छांव में क्लास लगती है और वीना सारे पढ़ने लिखने का सामान ले आई। इन बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा तो है नहीं, पर इस तरह उनकी पढ़ाई चल रही है स्कूल खुलने तक। धीरे धीरे और बच्चे भी आने लगे तो इस जोड़े ने तय किया कि एक की जगह 3 क्लासें लगेंगी। बच्चे 4 से 14 तक के हैं, तो कुछ सुबह सुबह आते हैं, कुछ दोपहर को और कुछ शाम को। हर क्लास के बाद वीना घर का बना नींबू पानी और कुछ पकवान देती है स्टूडेंट्स को। मेरे हिसाब से ये होती है सही देश सेवा। खुशी चंदलिया का नाम आपने शायद ना सुना हो, पर मेरी मानो ये लड़की लाइफ में बहुत आगे जाएगी। सूरत की रहने वाली 17 साल की खुशी को पर्यावरण से खास लगाव है और इस साल उसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का रीजनल एम्बेसडर चुना गया। इसके तहत वो लोगों को जागरूक कर रही है पर्यावरण के विषय में। कैसे हर कोई जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर धरती का बोझ कम कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहे प्रयोगों के बारे में स्कूली बच्चों को बताती है। ये सब वो ऑनलाइन कर रही है इस वक्त पैंडेमिक के चलते। और आज भी वो रोज अपने घर के पास हरियाली के बीच जाती है, पक्षियों की आवाजें सुनने, छोटे जीव जंतुओं को देखने, तितलियों से बातें करने। उसकी यही कोशिश है कि अगली पीढ़ी भी ये सुख पा सके। जरा सोचो, आप छुट्टी मनाने किसी दूर देश में गए हो और अचानक पैंडेमिक की वजह से आप वहां फंस जाओ। ऐसा ही हुआ पलारिस परिवार के साथ जब वो फ्रांस से आए थे भारत दर्शन के लिए और यही रहना पड़ा। मजे की बात तो ये है कि उन्हें हमारा देश इतना भा गया कि वो जल्दी लौटकर जाना ही नहीं चाहते। ये साहसी परिवार पिछले 1 साल से सड़क पे हैं और फ्रांस से टर्की, ईरान और पाकिस्तान होते हुए भारत आए। यहाँ घूमकर वो नेपाल के लिए रवाना हुए तो रास्ते में ही लॉकडाउन शुरू हो गया। पुलवा धाला नामक एक गांव में थे उस वक्त, एक पुराने मंदिर के पास। वहां के पुजारी बाबा हरिदास ने अतिथि देव भवो भाव से उन्हें वहीं रहने के लिए न्योता दिया। इस बात को कई महीने हो गए और पलारिस परिवार इस जगह को जन्नत मानते हैं। सभी गांव वाले उनके साथ घुल मिल गए हैं। ताजे फल और सब्जियां उनके लिए लाते हैं, दूध आता है और मेहमानों से कोई पैसे नहीं लेता।
कुएं के पानी से नहाते हैं और रोज शाम को संध्या पूजा पे बैठते हैं। घर के काम और खाना बनाने में परिवार बाबा की मदद करते हैं। शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं उनके साथ। क्योंकि उनका नाम मुश्किल लगता है तो वर्जीनिया को बाबा ने यशोदा बुलाना शुरू कर दिया। इस परिवार के लिए ये लॉकडाउन और ये देश हमेशा एक सुनहरी याद रहेंगे। आजकल पाया गया है कि काफी जन रात को ठीक से सो नहीं पा रहे, तो ये लीजिए कुछ नुस्खे एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए। क्योंकि हम घर पे हैं, इतना थकते नहीं, तो इसका असर नींद पे होता है। क्योंकि वायरस का डर अब भी है तो ठीक से सो नहीं पाते, तो इसके लिए विशेषज्ञ कहते हैं कि सोने का रूटीन दोबारा लाएं, जैसे ऑफिस जाते समय करते थे। टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें। ये नहीं कि मीटिंग से 5 मिनट पहले। बिस्तर को सोने के लिए रखें, काम के लिए या खाने के लिए नहीं। एक्सरसाइज देर शाम को ना करें, दोपहर को ना सोएं, रात को हेवी खाना ना खाएं, चाय कॉफी ना पिएं। फोन और कंप्यूटर कम से कम सोने से 2 घंटे पहले बंद कर दें। गर्म पानी से नहाकर ठंडे कमरे में जाकर लेटें तो तुरंत नींद आ जाएगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. Want to let you all know about 2 new shows that we've launched this week. The first one is Millennial Athlete, hosted by Tanvi and Shlok. Both of them are, they spent their life playing badminton, and they know a lot of athletes, and they want to talk about the particular challenges that athletes face. Really, really great conversations. Do definitely check that out. The other show that I wanted to mention to you that we launched this week is Naan Curry. Naan Curry is a show it's about food and the history of food and the economics around food and its consumption and all that kind of stuff. It's a really, really interesting conversation. It's hosted by Sadaf, an author chef and former MasterChef India finalist, and Archit, who is a researcher who writes on behavioral science and economics. Definitely worth checking out. Besides that, we had a great week as always, right? Great stuff on all the normal shows. Do check those out. But with that, hope to see you again next week. Whether you're an established sports person or a budding one, or simply a sports enthusiast, join us, Tanvi and Shlok. We are 2 passionate pro badminton players talking policy, mindset, and everything sport. So tune in to the Millennial Athlete every Monday. Only on the IVM Podcast Network. Trust us, it's gonna be lit.